Hey everyone, how are you guys doing? So guys, मैंने भी CUET PG MBA 2026 का एग्जाम दिया. नॉट टू इंक्रीज द कंपटीशन ऑब्वियसली. कुछ और रीजंस थे, ठीक है, जो कि मैं हर एक चीज़ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर. व्हाट इज़ द सेफ अटेम्प्ट का जो रेंज है वो क्या होने वाला है, व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी लेवल. मैंने जितने भी बच्चों से बात किया है, हमने कहाँ जहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि बच्चों से मिलना, बच्चों से कॉल पे बात करना, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, मेल के थ्रू, तो जितने भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम हर एक चीज़ को डेप्थ में एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे. मेरा खुद का भी इसमें एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी एग्जाम में अपेयर हुआ, ठीक है. क्या क्या दिक्कतें मिली, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, वो भी हम डिस्कस करेंगे. और उन बच्चों के लिए जो 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन बच्चों ने 26 दे लिया है, उन दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह. वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, CUET PG अड्डा. देखो यार, सबसे पहली बात, इट वॉज नॉट टू इंक्रीज योर कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली, ठीक है. मैंने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया सो दैट आई कैन एक्सपीरियंस एग्जैक्टली वही चीज़ें जो तुम लोग एक्सपीरियंस करते हो. दैट एग्जाम प्रेशर, वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने का प्रेशर, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच के फिर पेपर देने का प्रेशर, वो गर्मी में पेपर सॉल्व करने का प्रेशर, अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके जब क्वेश्चंस आते हैं तो कैसा फील होता है, जब बीच में कोई साइन करवाने के लिए आ जाता है, फोटो आपके लेने के लिए आ जाता है, या फिर फिंगरप्रिंट लेने के लिए आ जाता है, तो फिर क्या फील होता है, या कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हो फिर कैसा फील होता है. हर एक चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. किसी भी एग्जाम को, मेरा ये बिलीव है कि किसी भी एग्जाम के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो उस एग्जाम का आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट आप उनको डेप्थ में, डिटेल में हर चीज़ के लिए गाइड कर सको. दैट वॉज द मोटो ऑफ मी गिविंग द एग्जामिनेशन ऑब्वियसली, ठीक है. तो इट वॉज टू गेट द एक्सपीरियंस एंड गेट द फील ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है. और जो भी मैंने चेंजेस देखे वो हमारी टीम एग्जीक्यूट करने वाली है. जो भी हमारे नए बैचेस आएंगे 27 के लिए, जो कि जल्दी ही आने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे उन चीज़ों को. उस तरीके से हमारे आने वाले मॉक टेस्ट तैयार होंगे, उस तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है. अब देखो यार, आ जाते हैं मुद्दे पे. दैट वॉज द पेपर डिफिकल्ट. ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश. अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे पास इंग्लिश में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर RC आया था, ठीक है. टू और वेरी सरप्राइज, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हुई हैं, ठीक है. मैं बताता हूँ क्या हुआ. इंग्लिश यूजली ग्रामर और वकैब पूछा जाता है और एक RC पूछा जाता है, लेकिन इस बार RC आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे. फिर वकैब भी पूछा गया, पैरा जंबल भी पूछे गए, और उसके बाद ग्रामर नहीं पूछा गया, ठीक है. तो बिकॉज ग्रामर वॉज नॉट देयर, तो ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए इट वॉज अ बिग इशू जिन बच्चों ने इंग्लिश के बेसिस पे जाकर पेपर को देने का सोचा था, या फिर पेपर में एक एज लेने की कोशिश करने वाले थे, ठीक है. और यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश के ऊपर फोकस थे, सिर्फ इंग्लिश से 10 से 12 क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है. बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट था, बट इट वॉज द रियलिटी, है ना, इट इज़ द रियलिटी. और उसके बाद हम आ जाते हैं LR के ऊपर. तो LR में कोई मेजर चेंज नहीं दिखा, ठीक है, नो मेजर चेंज एज सच. लेकिन LR के अंदर भी, ठीक है, इट वॉज ऑब्वियसली 2025 जैसा ही पेपर था. LR के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिखा, ठीक है. हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट हम उसको एज अ मेजर चेंज नहीं काउंट कर सकते, ठीक है. बात करते हैं क्वांट्स की. तो देखो यार, क्वांट्स वॉज, मैं नहीं बोलूँगा कि ईजी था, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है. इट वॉज मॉडरेट, है ना. क्वांट्स का वेटेज भी इस पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जहाँ पे देखो क्वेश्चन वो क्वांट्स या फिर LR या DI का ही था, ठीक है. इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था, इस वजह से थोड़ा सा क्वांट्स का वेटेज ज़्यादा लग रहा था, है ना. और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि इट वॉज मॉडरेट. लेकिन हाँ, कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है. तो मैं इसको मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये पेपर ही वैसा था, ये उस हिसाब का पेपर ही बनाया गया था, ठीक है. टू और वेरी सरप्राइज, DI ने इस बार कमाल कर दिया, ठीक है, क्योंकि DI ही सबसे ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है. इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस खत्म हुए वो इस वजह से हुए बिकॉज DI का वेटेज बढ़ी, है ना. और DI बड़ा यूनिक तरीके से पूछा गया. द बिग शॉकर वॉज डेटा इंटरप्रिटेशन. अब देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन क्यों इतना बड़ा शॉकर निकला, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, और इसकी डेप्थ एनालिसिस करते हैं एक बार, ठीक है. सबसे पहली बात, डिस्प्रपोर्शनेट वेटेज, ठीक है. डिस्प्रपोर्शनेट वेटेज का मतलब ये है कि इंग्लिश को जितना वेटेज देना चाहिए था उतना ना देकर उसको DI की तरफ रुख कर दिया गया, और DI की तरफ उसको डिविएट कर दिया गया. और जब DI को वेटेज दिया गया तो DI में भी ऐसा नहीं था कि आपने एक टेबल पढ़ा या एक चार्ट देखा और उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं.
ठीक है, 1 चार्ट 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन डीआई का करने के लिए आपको एक चार्ट को स्टडी करना पड़ता था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके सामने एक चार्ट हो और उसको फॉलो करते हुए 3 क्वेश्चन हो तो वो आसान हो जाता है, बट ऐसा हो तो पेपर का लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी टाइम टेकिंग, है ना। तो जो भी बच्चे कह रहे हैं पेपर लेंदी था, यस इट वाज लेंदी, ठीक है। इट वाज नॉट लेंदी बिकॉज क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी थी या क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बोला गया था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। द पैटर्न वॉज चेंज्ड, इस वजह से क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा ऐसा फील हुआ बच्चों को क्वेश्चन करने टाइम दैट इट वाज लेंदी, ठीक है। डीआई की एक बहुत अलग जो चीज़ मेरे को इस बार वाइब आई, ठीक है, दैट वाज हर एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है, मतलब ये लगा लो कि हर 3 डीआई के बाद एक सेट थियरी का क्वेश्चन जरूर था, है ना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि भैया सेट थियरी तो हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी सेट थियरी पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं यार, सेट थियरी एक्चुअली पेपर में था, ठीक है, सेट थियरी एक्चुअली पेपर में था। और वेन डायग्राम एंड सेट थियरी करके एक टॉपिक है जो कि डीआई सेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ पे सेट थियरी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई, मेरे को जितना याद है, ठीक है, आई एम एबल टू रिकॉल 3 क्वेश्चन तो थे ही थे, है ना। और एक बहुत बड़ा मैं एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, देयर वॉज अ एरर इन क्वांट्स, ठीक है। अब वो क्या एरर था मैं ये तुम्हें बता दूं। तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ पैसे, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू क्विकली, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ था, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ पी पैसे लगाए इसने, है ना, 186.25% पे, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ था, ठीक है, कुछ ऐसा था हमारे पास, है ना। यहाँ पे P1 पैसे लगाए हैं, यहाँ पे P2 पैसे लगाए हैं, और ये 25/100 को 3 बार रिपीट किया, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। इसकी इंग्लिश में गलती थी। इसकी इंग्लिश में क्या गलती थी? इसकी इंग्लिश में ये गलती थी कि यहाँ पे ना सेम प्रिंसिपल की जगह सेम सम लिखा हुआ था। ऑब्वियसली जिन बच्चों ने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी है उनके लिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो गया होगा, और कुछ बच्चे छोड़ के भी चले गए होंगे। तो दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप इतना बड़ा पेपर करा रहे हो तो थोड़ा सा एनटीए को इसमें ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर था, ये मैंने नोटिस भी किया था, मैंने पूछा भी वहाँ पे जो हमारे इन्विजिलेटर थे कि सर इसमें एरर है, अब उसका क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि सर इसके बारे में तो हमें कोई आइडिया है नहीं, बेटा, उन्होंने मेरे को बोला बेटा इसके बारे में तो कोई आइडिया है नहीं, और लेकिन आप जो भी आपको सही लगता है आप वो करो, ठीक है। बाकी कुछ नोटिफिकेशन आनी होगी तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। इस तरीके से था। तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है, ठीक है। सो व्हाई वाज द पेपर डिफिकल्ट? ऑब्वियसली ऑप्शंस वर लेंदी, ठीक है। ऑप्शंस लेंदी के साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं, ऑप्शंस लेंदी के साथ साथ एक्चुअली यहाँ पे एजर्शन रीजन आ गया था, और एजर्शन रीजन जहां भी आता है वो पेपर लेंदी होना लाजमी है। रीजन बीइंग आपको 2 स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है और दोनों स्टेटमेंट को इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करोगे तो वो दोनों स्टेटमेंट में से हो सकता है कोई गलत हो, कोई सही हो, या वो एक दूसरे से लिंक ना हो रहे हो, बहुत सारी चीजें होती। तो पेपर वहां से भी लेंदी बना, ठीक है। पेपर लेंदी होने का रीजन एक और था, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन ही लेंदी नहीं थे। पेपर लेंदी होने का रीजन था डीआई। एक डीआई के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछना, एक डीआई चार्ट देके एक क्वेश्चन पूछना, वो लेंदी बनाता है पेपर को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से पेपर को डिफिकल्ट में कंसिडर किया जा रहा है, बट मेरे हिसाब से वो डिफिकल्ट नहीं था। इट वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, हल्का फुल्का तुम्हें दिखेगा कि कट ऑफ डाउन जा रहा है। रीज़न क्या था? पेपर का पैटर्न चेंज था, ठीक है। पेपर का पैटर्न चेंज होने का देखो, सबसे पहले तो लेंदी ऑप्शंस, मैंने तुम्हें ये समझा दिया पहले भी, ठीक है। एजर्शन रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एजर्शन रीजन काफ़ी सारे क्वेश्चंस एजर्शन रीजन में पूछे गए, बीट फॉर एलआर, बीट फॉर क्वांट्स। तो इस तरीके से एजर्शन रीजन को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया गया, और मैच द फॉलोइंग भी पूछे गए, ठीक है, जो कि बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। ये एलएलबी, मैंने एलएलबी का भी पेपर दिया, मैंने एमबीए का भी दिया, तो एलएलबी में भी ये चीज़ें करी गई, ठीक है। लेंदी ऑप्शंस, एजर्शन रीजन दिए गए, और मैच द फॉलोइंग। तो क्योंकि अब आई हैव आइडिया ऑफ बोथ द पेपर्स, मैं दोनों पेपर के पास्ट ईयर्स कर चुका हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी दोनों पेपर को, ठीक है, और मैंने दोनों पेपर अटेम्प्ट भी कर लिए। तो नाउ आई नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, ठीक है, कि भाई क्या चल रहा है एग्जैक्टली, है ना। और वो मैं दिखेगा तुम्हें बैचेस के अंदर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो थोड़ा सा कंटेंट में मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, जितने भी मॉडिफिकेशंस है सब कुछ तुम्हें विजिबल होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग को ना इस बार से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देंगे, और एजर्शन रीजन को भी देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जब दोनों जगह पे एक ही चेंज किया गया, दैट मीन्स कि एनटीए कुछ नया चेंज लेकर आ रहा है। तुम ध्यान दोगे ना, स्टार्टिंग के 2 साल यानी कि 2022 और 23, ठीक है, कुछ चेंजेस थे, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उस बाद अचानक से पैटर्न चेंज हुआ,
फिर 2 साल के लिए पैटर्न चेंज हुआ फॉर 24 एंड 25। अब क्या ये 2 साल सेट बना है 26 और 27 का, ठीक है, जिसमें 26 में एक नया पैटर्न पूछा गया, 27 में दे विल रिपीट इट एंड 28 में। तो ये सारी बातें भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ ऐसा है, ठीक है। एजर्शन रीजन अब कहीं नहीं जाने वाला, मैच द फॉलोइंग अब कहीं नहीं जाने वाला, एक क्वेश्चन तो हर बार आएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ न्यू इंट्रोडक्शन। तो वो धीरे धीरे करके ना वो चलता रहेगा, वो चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन ऑप्शन का ये मतलब है कि बेसिकली हमें 3 स्टेटमेंट दे दी गई, उसमें से बोला गया कि बताओ ए और बी सही है या सी गलत है, या फिर ए बी सी तीनों सही हैं, या फिर ए और सी सही है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो हमारे पास मेजर जो पैटर्न चेंज था वो इसके अंदर था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, अगर तुम टिस वगैरह को टारगेट कर रहे हो तो दिस शुड बी योर सेफ स्कोर। ऑब्वियसली टिस को नहीं, ठीक है, बट इन जनरल तुम्हें एक अच्छा एमबीए का कॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर टिस के बारे में बात करूँ तो वो काफ़ी कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है। बट इन जनरल तुम्हें एक ठीक ठाक कॉलेज से एमबीए करना है ना। तो गुड अटेम्प्ट इज़ 50+, ठीक है। इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कट ऑफ और एनीथिंग, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग होंगे, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग होंगे, बट 50+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते थे, 50 क्वेश्चंस के आसपास। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और तुमने 45 भी अटेम्प्ट किया तो इट्स गुड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ना। ड्रॉप योर टोटल अटेम्प्ट्स इन द कमेंट्स प्लीज़ डू, ठीक है, अगर तुम्हें याद है तुमने कितने अटेम्प्ट किए तो। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, है ना। हम जल्दी ही CUET PG MBA 2027 के लिए बैच लेकर आएंगे, जिसके अंदर जितने भी पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व किए, जितनी भी कंटेंट में मुझे ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने बच्चों से बात करके ऑब्जर्व करी, ठीक है, हम हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं CUET PG MBA 2027 के बैचेस के अंदर, ठीक है। तो जब भी बैच आएगा विल अपडेट यू, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। Until then, keep grinding, keep hustling. Jai Hind. Bye bye.